नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो जो कंप्यूटर का दूसरा मॉक टेस्ट रहेगा, हम 55 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कल से देखिए कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क इज कॉल्ड। तो देखिए इसे क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, स्टोरेज, अपलोड या इंस्टॉलेशन। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा ऑप्शन नंबर 5, इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट कर रहे हैं और कनेक्टेड हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है। आपको मैंने बताया था कि ये प्रक्रिया होती कब है, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो और कंप्यूटर की क्या होती है, बूटिंग। तब ये सुनिश्चित किया जाता है कि कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट सिस्टम ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। तो जाने कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, बूटिंग। और देखिए इस जांच का नाम क्या है, तो इस जांच का नाम है वायोस, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और दूसरा नाम है पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। तो देखिए एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है। देखिए सबसे छोटी इकाई मेमोरी की है बिट, BIT, बाइट। तो 8 बिट का एक बाइट होता है। बात की जा रही है मूल्य की, तो देखिए, और दूसरी बात देखिए बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट्स, और इसका बेस होता है 2, क्योंकि हम इसे 0 और 1 के रूप में लिख सकते हैं, सिर्फ 0 और 1 के रूप में। तो जाने कि आप करेंगे 2 की पावर 8, एक बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, तो 2 की पावर आप करेंगे 8, जाने कि आपका आंसर हो जाएगा 256। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 मेगाबाइट लगभग डैश के समान है। तो ये सारा कुछ आपको करवाया हुआ। 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB, तो 1 MB किसके बराबर होगी, तो 1 मिलियन बाइट्स। मैंने आपको बताया था कि 1 मिलियन बाइट्स, देखिए मिलियन का M, बाइट्स का B, MB 1 MB के बराबर होगा। 1 बिलियन बाइट्स 1 GB के बराबर होता है, और 1 ट्रिलियन बाइट्स 1 TB के बराबर होता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट देखते हैं, जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है। तो देखिए आपको पता है अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है रैम में, तो इसका राइट आंसर होगा रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप व्यवहारिक नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप डैश। तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, ये सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम यानी कि 2 इसका क्या होगा राइट आंसर। देखिए मैग्नेटिक टेप का यूज़ क्यों नहीं किया जाता, डाटा को शीघ्र रिकॉल करने के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे कि देखिए आपने देखोगे जो पुरानी कैसेट्स होती थी गाने की, जिसमें रील सिस्टम होता था, अगर उसमें 5 गाने, तो अगर आप चौथा गाना प्ले करना चाहते तो आपको फॉरवर्ड करना पड़ता था, पहले एक गाना, दूसरा, तीसरा, फिर चौथे पर आप पहुँचते थे। तो यानी कि एक सीक्वेंस में कौन सा सिस्टम, जो एक सीक्वेंस रहता था वहाँ पर, जैसे गानों को एक सीक्वेंस हो गया, यानी कि और वो क्या है, मैग्नेटिक टेप का एक उदाहरण है। तो देखिए और आपको पता है मॉडर्न जमाने, अगर आप CD DVD का ज़माना है, तो अगर कोई भी आप गाना सुनना चाहते हैं तो आप उस गाने का नंबर प्रेस करते हो और वो गाना प्ले हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एक सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं। द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड द कर्सर। नेक्स्ट प्रश्न है वायोस स्टैंड्स फॉर, तो ये तो बहुत ही बार मैं आपको बता चुका, तो इसकी फुल फॉर्म होगी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ना कि सर्विस। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कि 5। नेक्स्ट है कि जो आसानी से अनुदेश समझ जाता है उसे डैश कहते हैं। तो क्या कहा, समथिंग विच इज इजीली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शंस इज सेड टू बी। तो देखिए इसका होगा यूजर फ्रेंडली। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है, नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा इज। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा, देखिए बैंक बैलेंस, एग्जामिनेशन मार्क्स, रियल नंबर्स, एम्प्लॉय एड्रेस। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा नॉन न्यूमेरिक। तो क्या होगा 4, 65 का क्या राइट आंसर होगा 4। देखिए बाकी क्या है, सब न्यूमेरिक डाटा के एग्जाम्पल है, बैंक बैलेंस हो गया, एग्जामिनेशन मार्क्स और रियल नंबर्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर देखिए ये बिल्कुल आपकी कॉमन सेंस पर, ये प्रश्न आप कॉमन सेंस के जरिए आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते थे। बैंकों द्वारा चेकों के समाशोधन के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी माइकर या MICR का पूरा नाम क्या है। तो देखिए इसकी जो फुल फॉर्म रहती है वो रहती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा
ऑप्शन ए रिकॉग्निशन। देखिए रिकॉग्निशन ना कि रीडर होगा, जहां पर क्या होगा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर का सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट है, यानी कि स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर, यूनिट पूछी जा रही है आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा बिट, जो कि मैं अभी आपको बताकर हटाऊं, एक बिट, यानी कि बिट के फुल होते हैं बाइनरी डिजिट्स। नेक्स्ट है कि डॉक्यूमेंट के आरंभ में जाने के लिए डैश कुंजी दबाएं। देखिए डॉक्यूमेंट के आरंभ में जाने के लिए कहा जा रहा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि आपको पता अगर सिर्फ आप होम की प्रेस करेंगे तो आप जिस लाइन में काम कर रहे हैं तो उस लाइन के आप स्टार्टिंग पर चले जाएंगे, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट के आरंभ में जाना चाहते हैं तब आपको कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करनी पड़ेगी, तो आप डॉक्यूमेंट के आरंभ में चले जाएंगे। तो ये भी आपको करवाया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्टोरेज का जो सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शनों में से पूछा जा रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। अगर देखिए प्रश्न सिंपली ऐसा होता कि स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तब आपका आंसर होना चाहिए था टेराबाइट। अगर मान लीजिए इस ऑप्शन में टेराबाइट से भी बड़ी यूनिट दे रखी होती, जैसे पेटाबाइट हो गया, एक्साबाइट, कुछ भी दे रखा होता, तब भी आपका आंसर टेराबाइट होना चाहिए था, क्योंकि पूछा सिर्फ इतना गया है कि स्टोरेज की मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। अब पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से, तो निम्नलिखित जब आ गया यानी कि दिए गए ऑप्शनों में से आपको बताना, तब आप ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन में जो सबसे बड़ी यूनिट होगी मेमोरी की वो आपका आंसर होगा। तो देखिए जीबी, केबी, एमबी, टीबी, तो इनमें सबसे बड़ा क्या है टीबी। देखिए सबसे पहले केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, फिर पीबी, फिर ईबी, फिर जेडबी, फिर बाईबी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा टीबी। नेक्स्ट है कि हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज माना जाता है, तो आपको पता है कि ये क्या है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वे डिवाइस जिनमें डाटा परमानेंट स्टोर किया जाता है और वे क्या रहते हैं नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब वे रहता है कि जब तक कंप्यूटर की जब आप पावर सप्लाई बंद भी कर दें तब भी उनमें जो डाटा वो सुरक्षित रहता है, उसके बाद भी आप उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। तो नॉन वोलेटाइल इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए डैश की और डैश की अन्य कीज़ के साथ संयोजन में प्रयोग की जाती है। देखिए संयोजन शब्द आ गया, यानी कि कम्बिनेशन, यानी कि बात की जा रही कम्बिनेशन कीज़ की। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें कम्बिनेशन की किस ऑप्शन में दे रखी हैं, आपको पता है कम्बिनेशन की कौन कौन सी मैंने आपको बताया, तो शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट। तो देखिए इन ऑप्शनों में से जो आपका राइट आंसर रहेगा वे रहेगा फिर कंट्रोल ऑल्ट, यानी कि 1। नेक्स्ट है कि सीपीयू का वे भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वे निम्नलिखित। देखिए कोऑर्डिनेट करता है, जब कंट्रोल करता है तब आपका आंसर क्या होना चाहिए कंट्रोल यूनिट, यानी कि 3। नेक्स्ट है कि पद बिट का डैश का लघु रूप है, द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर डैश। तो आपको मैंने बताया कि बिट की फुल फॉर्म क्या होती है बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी डिजिट ना कि बाइनरी नंबर, तो 3 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि डैश एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिनकी जरूरत होती है उन सभी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर जे इरेज नहीं होती है। यानी कि बात की जाए कि स्थायी मेमोरी आपको पता है पावर बंद करने पर इरेज नहीं होती है, उसमें जो स्टोर डाटा वो खत्म नहीं होता। और क्या कहा जा रहा है कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के लिए, तो मैंने आपको बताया कि जो रोम रहती है उसका यूज़ कब तक रहता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने से ही सिर्फ उसका इस्तेमाल है, उसका यूज़ है, यानी कि आंसर हो जाएगा फिर आपका रोम। और रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। देखिए इस प्रश्न का आंसर आप बहुत सारे गलत देंगे क्योंकि आप प्रश्न ढंग से नहीं पढ़े। देखिए कंप्यूटर के प्रश्न आपको बेसिक बिल्कुल जो भी टॉपिक मेंशन कर रखे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड सिंपल से प्रश्न ही आएंगे, लेकिन प्रश्न को आपको ढंग से पढ़ना। देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात की जा रही है, आप आंसर लगाएंगे इसका प्रोसेसर। देखिए प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, वो कंप्यूटर का ही एक पार्ट है, तो आंसर होगा आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइए, मैंने आपको बताया था कि डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, डाटा इन्फॉर्मेशन इसे क्या कहता है, डाटा प्रोसेसिंग इसे कहा जाता है, या इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को स्क्रीन का डैश कहते हैं। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो कि पिक्चर निर्माण का काम करते हैं, और जितने ज़्यादा पिक्सल की संख्या होगी पिक्चर की क्वालिटी उतनी ज़्यादा बढ़िया होगी।
आपने सुना होगा कि जब आप जूम करते हैं पिक्चर को तो पिक्सल फट गए, पिक्सल फट गए। देखिए जब आप जूम करते हैं तो पिक्सल की जो बीच की दूरी यानी कि पिक्सल दूर दूर हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि पिक्चर फट गई। तो पूछा हमसे जे जा रहा, और मैंने हमको जे भी बताया था कि पिक्सल्स की संख्या को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन। जितने ज़्यादा पिक्सलों की संख्या उतना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा, पिक्चर क्वालिटी उतनी बढ़िया होगी। तो अब आपको इसका आंसर पता चल ही गया होगा, रेजोल्यूशन। नेक्स्ट है कि OCR में R का क्या मतलब है। OCR की आपको फुल फॉर्म पूरी पता होनी चाहिए, और ऐसे भी बनता है क्वेश्चन जैसे मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, R का क्या मतलब है OCR में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा। देखिए इस प्रश्न का भी आंसर आप गलत देंगे ज़्यादातर, क्योंकि आप ऑप्शंस को ढंग से नहीं पढ़ेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तब आप देखिए जो ऑप्शन 1 में दे रखा वो दे रखा रिकॉग्नाइजेशन। मैंने कहा था कि स्पेलिंग भी आपको पढ़ने, रिकॉग्निशन होगा, रिकॉग्निशन होगा GNITION, परंतु जहाँ क्या दे रखा ऑप्शन 1 में रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि नन ऑफ दीज। जब आप माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाते हैं और छोड़ते हैं तब आप डैश करते हैं, तो माउस के द्वारा कितने ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सकता है और क्या क्या उन ऑपरेशंस का नाम है, मैंने आपको बताया है। जब 2 बार क्लिक किया जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डबल क्लिकिंग। क्या कहते हैं उसे, डबल क्लिक करना, यानी कि डबल क्लिक करना। और डबल क्लिक करने से क्या होता है, तो फाइल ओपन हो जाती है। डबल क्लिक का यूज़ किया जाता है फाइल को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट है किसी डॉक्यूमेंट में से एक गलत कैरेक्टर डिलीट करते हुए इंसर्शन पॉइंट से दाएं इरेज करने के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट एक, हाँ करेक्ट, देखिए सबसे पहला वर्ड करेक्टर, डिलीट क्या करना आपने, करेक्टर, डिलीट करना आपने करेक्टर, ना कि शब्द। दूसरी बात इसमें कि किस तरफ से, दाईं तरफ से। किस तरफ से करना आपने डिलीट, दाईं तरफ से। तो आपको पता है जब भी दाईं तरफ से आप एक करेक्टर डिलीट करना हो तब आप क्या करेंगे, प्रेस डिलीट की। क्या होगा आपका आंसर, प्रेस डिलीट की, ना कि बैक स्पेस। बैक स्पेस का यूज है जब लेफ्ट साइड से आपने एक करेक्टर डिलीट करना हो। अब मान लीजिए यही प्रश्न है बिल्कुल सेम, दाईं तरफ ही दे रखी और करेक्टर ही दे रखा, सॉरी करेक्टर की जगह सिर्फ शब्द दे रखा, तब आपका आंसर क्या होता, तब आपका आंसर होता कंट्रोल प्लस डिलीट की। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश तब होता है जब कंप्यूटर चालू किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग हो रहा होता है। डैश इज व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडिंग। तो क्या होता है आपको पता, जब कंप्यूटर को पावर स्विच ऑन किया जाता है तब क्या होता है, बूटिंग होती है कंप्यूटर के, उसके इनपुट आउटपुट सिस्टम की जांच की जाती है, और उस जांच को क्या कहा जाता है, उस जांच का क्या नाम है, बायोस या पोस्ट। और वो जो जांच है वो कहाँ पर स्टोर रहती है, रोम में। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में रूपांतरित करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इंफॉर्मेशन। प्रश्न ये भी बनता है द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इज कॉल्ड। तो क्या कॉल्ड, यानी कि प्रश्न का मतलब ये है कि डाटा को जब प्रोसेस किया जाता है तब आपको क्या प्राप्त होता है, तो इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है कि आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश व्यक्तिगत कंप्यूटरों, लैपटॉपों का कीबोर्ड डैश के नाम से लोकप्रिय है। तो जो कंप्यूटर हैं उनके लैपटॉप कौन से कीबोर्ड का यूज़ किया जा रहा है, तो आपको पता है जो आपके फ़ोन में जो कीबोर्ड रहता है वही कंप्यूटर में यूज़ हो रहा है, यानी कि QWERTY टाइप का, क्वेरिटी टाइप। तो ऑप्शन 1। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त USB का पूरा रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ USB आपसे पूछी जा रही। तो आपको पता होगा, मैं अपने आपसे कल पूछी भी थी जब मैंने इसकी पिछली क्लास ली, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। और ये क्या है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, मॉडेम में, हार्ड ड्राइव में, CPU में, डिस्क ड्राइव में। तो देखिए डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित क्या संभव बनाते हैं, द आउटपुट डिवाइसेस मेक इट पॉसिबल टू। तो ऑप्शंस आपके सामने, व्यू और प्रिंट डाटा, स्टोर डाटा, स्कैन डाटा, इनपुट डाटा या नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आउटपुट डिवाइस क्या संभव बनाते हैं, तो व्यू और प्रिंट डाटा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करने की सामान्य पद्धति सर्वाधिक प्रचलित है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज ऑफ ए। यानी कि कंप्यूटर में जो भी आप टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डाटा ऐड करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं, किसकी सहायता से करते हैं, तो कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर, नन ऑफ दिस।
तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर होगा किसके माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से। और कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट की अर्थमेटिक ऑपरेशंस, तो अर्थमेटिक मैथ, तो ऑप्शंस आप देखिए ध्यान से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस पढ़ते हैं एक बार में। एक डाटा दूसरे से जे निर्धारित करने के लिए मैच किया जाता है कि पहली मत दूसरी मत से बड़ी, समान या छोटी है। नेक्स्ट देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा, मैंने आपको बताया था जब अर्थमेटिक की बात की जाए तो अर्थमेटिक में हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जमा, माइनस, गुणा और भाग। जब लॉजिक आ जाता है, जब मैंने कंप्यूटर की आपको विशेषताएं बताई थी तब मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर की पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो कंप्यूटर में तर्क करने की शक्ति होती है उसकी सबसे, यानी कि लॉजिक उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कंप्यूटर के पास, यानी कि लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये आ जाता है लॉजिक में। अर्थमेटिक में प्लस माइनस, यानी कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना और विभाजित करना। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम करता है, तो ऑप्शंस आपके सामने, हार्ड डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा, आपको पता है हार्ड डिस्क ड्राइव जो कि एक स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जिसमें डाटा परमानेंट स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स, तो कमांड को रन करने को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूटिंग, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 90, प्रोसेसिंग। देखिए प्रोसेसिंग में कंप्यूटर सिस्टम में डाटा का इनपुटिंग होता है, या प्रोसेसिंग में इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफॉर्मिंग होता है, प्रोसेसिंग में उपयोगी तरीके से आउटपुट को प्रदर्शन होता है, प्रोसेसिंग में संगत उत्तर उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा इनमें से, तो देखिए 90 का राइट आंसर होगा इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफॉर्मिंग होता है। देखिए प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग होती किसकी, इनपुट की, तो इनपुट का जब प्रोसेसिंग होती है तो आपको क्या मिलती है, आउटपुट, यानी कि प्रोसेसिंग में इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफॉर्मिंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी फाइल में किसी मद का तुरंत पता लगाने की क्षमता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए ये प्रश्न बिल्कुल जो मैंने पहले प्रश्न पूछा था जिसमें सिक्वेंशियल एक्सेस आंसर था आपका, जो कि मैग्नेटिक टेप से रिलेटेड था कि मैग्नेटिक टेप व्यवहारिक क्यों नहीं है, उनका यूज़ व्यवहारिक क्यों नहीं है। आपको मैंने बताया था कि जब आपने चौथा गाना प्ले करना तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा गाना फॉरवर्ड करना, उसके बाद चौथा गाना प्ले करते थे। तो उन्होंने कहा कि तुरंत पता लगाने जाएगा, इसका मतलब जो है अगर आप चौथा गाना सुनना चाहते हो तो डायरेक्ट आप चौथा गाना प्ले कर सकें। जी मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो जाने कि इसका आंसर होगा डायरेक्ट एक्सेस कर सकें, डायरेक्ट एक्सेस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92, सीपीयू में होता है, तो सीपीयू में क्या होता है आपको पता, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होती है और एएलयू होता है। सीपीयू में दिए गए ऑप्शनों में से मैं आपको बता रहा हूँ, तो सीपीयू में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा क्या रहता है उसमें, मेमोरी यूनिट, जिसे हम रजिस्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता, देखिए कल यानी कि पिछली जो मॉक टेस्ट था कंप्यूटर का उसमें एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित स्टोरेज डिवाइसेस में से किसकी जो स्टोरेज क्षमता वो सबसे निम्न है, तब मैंने आपको आंसर दिया था फ्लॉपी डिस्क। देखिए फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज क्षमता वो एमबी में रहती है, एमबी में। तो आपको पता आज तो 1 MB या 2 MB से जीबी से भी गुजारा नहीं होता, जीबी, तो जे एमबी की बात किया आज तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट 3.5 इंच वाली। तो देखिए इससे जो और 2-3 प्रश्न बनते हैं जब कल हम नेक्स्ट क्लास लाएंगे, तो रैम, रोम, सेकंड स्टोरेज डिवाइसेस और फ्लॉपी डिस्क के बारे में आपको बताऊंगा। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा 1.44 MB, 1.44 MB। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, तो क्या नहीं करता, इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग, आउटपुटिंग। तो देखिए ये बिल्कुल आपकी कॉमन सेंस पर आधारित है प्रश्न, तो इसका राइट आंसर अंडरस्टैंडिंग। देखिए जो हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं कंप्यूटर उसके मुताबिक ही काम करता है, कंप्यूटर अपने मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकता, तो इसका प्रश्न ये होगा अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रैम की द्वितीय बड़ी यूनिट है, द्वितीय बड़ी यूनिट की बात की जा रही है, तो ऑप्शंस आपके सामने, आपको पता है मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट टेराबाइट। तो निम्नलिखित में से आपको बताना है तो क्या होगा, टेराबाइट से छोटा क्या रहता है, जीबी। टेराबाइट से छोटा देखिए सबसे पहले किलोबाइट, फिर एमबी, उसके बाद जीबी,
फिर टीवी, फिर पीवी, फिर ईवी, फिर जेडवी, फिर बाईवी। तो दूसरा कहा जा रहा है दूसरी बड़ी यूनिट। तो दूसरी टीवी से छोटी कौन होगी? जीवी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैलिड है? तो ऑप्शंस आप देखें, यानी कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो क्या 1 KB 1024 बिट्स के बराबर होती है? तो ये गलत है, बिट्स नहीं आएगा, जहां पर क्या आएगा? बाइट्स। तो ये पहला ऑप्शन गलत। दूसरा 1 MB 2048 बिट्स के बराबर होती है, तो ये भी गलत। 1 MB 1024 KB के बराबर होती है, तीसरा भी गलत। तो चौथा 1 KB किसके बराबर होती है? तो 1 KB 1024 बाइट्स के बराबर होती है, तो ये भी गलत। तो पांचवा ऑप्शन क्या है इसका? ठीक, 1 MB 1024 KB के बराबर होगी। तो ये पूरा टेबल मैंने आपको लिखवा रखा है, तो आप देख सकते हैं। कर्सर को एक शब्द लेफ्ट ले जाने के लिए डैश की प्रेस करते हैं। देखिए डिलीट नहीं कहा जा रहा, कर्सर को एक शब्द आपने आगे ले जाना है, वो भी किस तरफ? हाँ, एक शब्द लेफ्ट, वो भी किस तरफ? इस तरफ। जैसे कि मैं शब्द लिखता हूँ मी, यानी कि आपका कर्सर जहाँ पर है, आप कर्सर को एक शब्द यानी कि मी के आप आगे ले जाना चाहते हैं, डिलीट नहीं करना आपने, मी को एक शब्द आप आगे ले जाना चाहते हैं, तब आप क्या प्रेस करेंगे? तो ये भी मैंने आपको करवाया हुआ, आप यूज़ करेंगे लेफ्ट एरो की। लेकिन सिर्फ लेफ्ट एरो की अगर प्रेस करेंगे तब आप सिर्फ एक कैरेक्टर लेफ्ट जाएंगे। पूरा शब्द जाने के लिए इसके साथ आपको कंट्रोल भी प्रेस करना पड़ेगा, यानी कि आपका आंसर होगा कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की। तो क्या ऑप्शन में कहीं दे रखा है? ऐसा नहीं दे रखा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है कि रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? आपको पता है रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो कंप्यूटर की जो क्या है? प्राइमरी मेमोरी। इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि जो CPU के बिल्कुल पास रहती है जे। तो रैम जो प्राइमरी मेमोरी, उनको और क्या कहा जाता है? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। सॉरी, वोलेटाइल, क्योंकि जब पावर सप्लाई बंद कर दी जाती है तो रैम में जो भी डाटा स्टोर रहता है वो क्या हो जाता है? डिलीट। वोलेटाइल का मतलब ये रहता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब कि डिलीट नहीं होगा पावर सप्लाई बंद होने पर भी, तो उसे हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। लेकिन बात रैम की जा रही है, तो रैम क्या है? वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि 98 का तीसरा जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। नेक्स्ट है कि सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड इन ऑर्डर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यानी कि आपने घटते क्रम में बताना कि सबसे बड़ी यूनिट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी पहले एक बार देख ली, सब में टीवी ही सबसे बड़ी, यानी कि टीवी तो सबसे आगे आएगा ही आएगा। टीवी से छोटा क्या दे रखा? जीवी। जीवी से छोटा रहता है एमबी, एमबी से छोटा केबी। तो ये ऑर्डर देखिए आप किन ऑप्शन में दे रखा, किस ऑप्शन में? तो टीबी, जीबी, एमबी, केबी, यानी कि 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 ही था ना, टीबी, जीबी, केबी, एमबी। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा 99 का, टीबी, जीबी, एमबी और केबी। नेक्स्ट देखिए ईपी रोम। ईपी रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए एक ईपी रोम रहता है, जो रोम के ही भाग हैं और रोम के और प्रकार हैं। जो एक ईपी रोम होता है, एक होता है पी रोम, एक होता है डबल ई रोम। तो इन सब की फुल फॉर्म भी आपको बता दूंगा। फिलहाल हम ईपी रोम की बात करते हैं। तो ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए रोम की तो वही रहेगी रीड ओनली मेमोरी, उसके आगे जो दो कैरेक्टर, दो लेटर जो नहीं लगे हैं ई और पी, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर जहाँ पर डबल ई होता आगे, डबल ई पी रोम, तब जो एक ये और आगे फालतू है उसकी फुल फॉर्म होती इलेक्ट्रिकली, बाकी सेम रहता इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर पी रोम होता सिर्फ PROM, तब क्या होता? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए 100 प्रश्न हमने इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, CPU, मेमोरी, रैम, रोम से रिलेटेड किए। कल से नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे कंप्यूटर का। तो देखिए इस तरह से पढ़ने से आपका जो चांसेस हैं, जो कंप्यूटर में कि कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, तो उसके, क्योंकि देखिए हमने पहले क्लासेस लगाई, फिर उसी में से हमने मॉक टेस्ट किए। तो ऐसा देखिए होता कि अगर आपने पढ़े होंगी, वो क्लासेस लगवाई होंगी, तब आपको ये प्रश्न बिल्कुल याद हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि फिर आपको कभी जो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी पड़ेगी, और आपकी एक प्रकार से जो रिवीजन भी होगी। तो देखिए ऐसे ही क्लासेस आगे भी आती रहेंगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि क्लासेस रेगुलर लगेंगी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप इन 50 क्वेश्चनों में कितने सही कर पाए, देखिए 50 के 46 क्वेश्चन रहे होंगे, कोई 55 प्रश्न हम कर पाए थे, 45 प्रश्न होंगे इसमें। तो 45 प्रश्नों में से आप कितने सही कर पाए तो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी प्रश्न पर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपके जो डाउट है उसको डिस्कस किया जाएगा।